स्वागत है आपका रजत जी इंडिया टीवी पर। चूंकि आपको सीएम के साथ काम करने का अनुभव है, मणिपुर कैसे जल रहा है ये आप बखूबी हमें समझा सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए रजत जी, ये हो कैसे गया, इतने आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई मणिपुर की स्थिति कि आज हिंदुस्तान को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं? पराशर जी नमस्कार। प्राची, देखिए, जो घटनाक्रम मणिपुर में शुरू हुआ वो 3 मई को शुरू हुआ, जिस समय चूराचांदपुर में मैतेई समाज के करीब 14 गांव थे, जिनमें से मैतेई लोगों को निकालकर बेदखल किया गया, बाहर किया गया। लेकिन साथ साथ एक ऐसा र्यूमर भी स्प्रेड हुआ, एक ऐसी अफवाह स्प्रेड होना शुरू हुई कि वहां पर मैतेई लोगों को सिर्फ गांव से निकाला ही नहीं गया, साथ में मैतेई महिलाओं के साथ अत्याचार भी हुआ और उनके साथ रेप भी हुआ। 3 तारीख की रात तक इतना ज्यादा माहौल खराब हो गया था, 3 मई की बात हो रही है, कि जिसमें कई सारे इम्फाल में रहने वाले मैतेई कम्युनिटी ने भी सोचा कि हम भी प्रतिरोध लेंगे और खुद जहां स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई वहां अपने हाथों में लेकर सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। और उसी का नतीजा है कि 4 तारीख को ये मॉब मानसिकता से ग्रसित होकर कई सारे गांव वालों ने मिलकर एक मॉब ने 2 महिलाओं के साथ जो ये भत्स वीडियो हम लोगों को देखने को मिला, वैसा एक इंसिडेंट हुआ। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 4, 5, 6, 7 इन 4-5 दिनों में जो जिस तरह के कृत्य हुए हैं मणिपुर में वो बयान नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन मई के बाद आज जुलाई में हम हैं, 70-75 दिनों में स्थिति वहां की काफी हद तक पटरी पर आ रही थी, काफी हद तक चीजें वहां पे रिजॉल्व हो रही थी, वहां पे जितनी हिंसा की घटनाएं थी वो भी कम हो रही थी। लेकिन जो उन दिनों में जो घटित हुआ है वो तो निशंस है, उसके बारे में जितनी भी भर्त्सना जिस भी फॉर्म से की जाए कम है। लेकिन लोगों को, आपके को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि ये 75 दिन पुरानी एक जो कि स्टार्टिंग जब हुआ था, इसीलिए ये समस्या इतनी गहरी होती चली गई, क्योंकि कई सारे दर्दनाक किस्से हुए इन दिनों में। लेकिन रजत जी, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि इतना सब कुछ मणिपुर में हो रहा है और मणिपुर के अंदर बेटियों के साथ जो सुलूक हुआ वो आज एक वीडियो के बाद सामने आता है? मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं, एक आरोपी को अभी तक सिर्फ आप पकड़ पाए हैं 77 दिनों में। क्या ये लापरवाही नहीं, क्या ये फेल्योर नहीं? देखिए प्राची जी, चूंकि मैं अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं हूं, तो मैं एक सिटीजन, एक कंसर्न सिटीजन की तरह अपना विचार जरूर रख रहा हूं यहाँ पर। देखिए, हुआ क्या है कि उन 4-5 दिनों में करीब 100-200 FIRs एक से एक विभत्स घटनाओं को लेकर दर्ज की गई हैं वहां की कई सारे पुलिस थानों में। और ये भी जिन 2 बहनों के साथ ऐसा हुआ, उनमें से एक के साथ में एक ने एक वायर मैगजीन को इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने बोला कि उनके साथ रेप नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ बुजुर्ग मैतेई लोगों ने इंटरवीन करके वहां पे उसको रोका। तो पूरी स्थिति सिर्फ इस वीडियो से इतना तो ये क्लियर हो रहा है कि कुछ लोग जो थे वो शोषण करते हुए 2 महिलाओं को लेकर गए हैं। क्या घटनाक्रम रही, कौन कौन चेहरे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ये तो वीडियो अभी सरफेस हुआ ना। आप देखिए, जब सैकड़ों ऐसी FIRs सिस्टम के पास थी और सिस्टम अभी भी लड़ रहा है हिंसा को रोकने के लिए, रोज कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, जब लिमिटेड पुलिस फोर्स हो, तो मुझे लगता है वो उन केसेस के साथ जो जस्टिस होना चाहिए था उस पर काम ही नहीं कर पाई इतने दिनों से। और शायद इसीलिए अब जब वीडियो सरफेस हुआ, सामने आया, आप चेहरों को देख सकते हैं कि ये चेहरे। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, कितना वक्त बीत जाता है, अभी भी हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि बेटियों का असली गुनहगार कौन है। अभी तक भी हम इस बहस में उलझे हुए हैं, कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी ये हुआ, तो इसके पीछे हम कैसे नैरेटिव सेट कर सकते हैं। लेकिन उन बेटियों पर क्या बीत रही होगी ये शायद कोई समझने को तैयार नहीं है। रजत जी, ठीक है सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।